हमने क्वेश्चन पूछा है कि अभी हम यहाँ पे एक इंट एक्स नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, और उसको प्रिंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को। तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या आएगा अगर हम रन बटन दबाते तो? ठीक है, माइक ऑन कर दो भाई। हाँ बताइए, अगर हम यहाँ पे एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाए और एक्स की वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट करने लग जाए तो क्या प्रिंट होगा एक्स की जगह पे? एक्स का क्या क्या वैल्यू आएगा? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? गुड। तो भाई कुछ बताया क्या आप लोग? कोई वैल्यू नहीं आएगा भाई, ये कम से कम बोलिए गार्बेज वैल्यू आएगा, ठीक है, मतलब कोई रैंडम वैल्यू। ये कल का कहानी आप लोगों को पता होगा, कुछ गार्बेज वैल्यू होगा, जितना बार रन कीजिएगा ना कुछ अजीब सा ही वैल्यू दिखेगा। 31,668 दिख रहा है, 31,255, 31,979, 32,078, 32,273, 31,944। ये वैल्यूज कहाँ से आ रहा है? आप मेमोरी में बोले कि एक्स नाम का वेरिएबल बनाओ और बोल रहे हैं कि एक्स का वैल्यू प्रिंट करो, बट एक्चुअली में आप एक्स में कोई डेटा तो बताए ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि x इज इक्वल टू 10, इस बार क्या आएगा? इस बार अगर हम x को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? बताओ भाई, ये वाला तो इजी है, ये वाला बहुत आसान है, 10 आएगा, ठीक है। अगर कभी कभी हम लोग वैल्यू सेट नहीं करते हैं और बिना अपना वैल्यू सेट किए ही रन कर देते हैं तो जो चीज आता है उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। बात समझ में आया सबको? x नाम का एक वेरिएबल आप बनाएं और डायरेक्टली x को जब प्रिंट करने जाएंगे बिना इसकी वैल्यू को सेट किए हुए तो एक गार्बेज वैल्यू आएगा, यानी कि डमी वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, उसको प्रिंट करेंगे तो कोई गार्बेज वैल्यू आएगा। गार्बेज वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो उस मेमोरी लोकेशन पे पहले से पड़ा हुआ था, ठीक है। मतलब जिस भी मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है उस लोकेशन पे जो भी वैल्यू पहले से पड़ा हुआ था वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात? गुड। आई गेस सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 19 सेट कर देंगे तो आपको पता है कि 19 आएगा, तब हर बार 19 ही आएगा जितनी बार आप रन कीजिएगा, क्योंकि आप बता दिए कि x का वैल्यू 19 है। अगर आप x की वैल्यू बताएंगे ही नहीं तो वो अपने आप से कुछ भी रैंडम वैल्यू या गार्बेज वैल्यू ले आएगा। गार्बेज वैल्यू में तो समझना पूरा कचरा, उसका कोई प्रोग्राम से, एक्चुअल प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर आप गार्बेज वैल्यू समझ चुके हैं तो अब जो हम आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, आप x को जब प्रिंट करते हैं तो आप देखते हैं कि 19 आता है, ठीक है। यहाँ पे एक बैकस्लैश n लगा दीजिए 19 प्रिंट करने के बाद, और इसके बाद जो प्रिंट करने जा रहे हैं हम बोल रहे हैं x का एड्रेस। ध्यान रखिएगा हम क्या प्रिंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि %d नहीं करो, %t फॉर्मेट का कोई चीज प्रिंट होगा, मतलब कोई हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पे प्रिंट होने जा रहा है, और x ना प्रिंट करके हम बोलेंगे एड्रेस ऑफ x प्रिंट करो, राइट। क्या ये बात समझ में आया? हम क्या प्रिंट करने जा रहे हैं? एड्रेस ऑफ x, ठीक है। गुड, इसको रन करें। हो गया? समझ में आया? ये जो चीज आया 0x करके कुछ भी आता है, कभी भी 0x स्टार्टिंग में दिखे और उसके बाद कुछ रैंडम सा चीज दिखे, समझिए कि 0x तो बस बताने के लिए कि हेक्साडेसिमल नंबर है, और यहां से यहां तक वाला जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल नंबर है। या फिर ऐसा समझिए वैसे किसी मेमोरी ब्लॉक का, किसी मेमोरी किसी क्या कह सकते हैं, ट्रेन में जैसे सीट नंबर समझते तो वैसे ही मेमोरी के किसी ब्लॉक का एड्रेस है या फिर मेमोरी के ब्लॉक का नंबर है कि इतना नंबर मेमोरी ब्लॉक। क्लियर? क्या सबको समझ में आया एड्रेस क्या होता है? पॉइंटर समझने से पहले आपको ये समझना होता है कि मेमोरी में एड्रेस क्या होता है, ठीक है। मेमोरी बहुत छोटे छोटे ब्लॉक से बना होता है, ठीक है। पहले वाले ब्लॉक को बोलते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये चीज लाखों करोड़ों में होता है। कंप्यूटर में
जो आपका रैम होता है उसमें लाखों करोड़ों छोटे छोटे ब्लॉक्स होता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो उसी चीज को कम ही डिजिट्स में दिखाया जाए, इसलिए जनरली हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी आप लोग कुछ ऐसा करते हो x की वैल्यू को प्रिंट, तो आपको 19 दिखता है क्योंकि आपने x में 19 रखा है, ठीक है। x प्रिंट करने का मतलब है कि आप ये प्रिंट कर रहे हो कि उस मेमोरी लोकेशन पे डेटा क्या रखी हुई है, ठीक है। तो 19 आएगा। आप अगर यहाँ पे 20 रखे रहिएगा तो 20 आएगा, ठीक है। अच्छा, एड्रेस हर बार अलग अलग आ सकता है क्योंकि जब प्रोग्राम रन होता है ना, तो कभी हो सकता है ये प्रोग्राम यहाँ रन हुआ मेमोरी में, कभी हो सकता है वो मेमोरी में कहीं और रन होगा, तो इस बेसिस पे एड्रेस डिफरेंट आ सकता है। ये बात समझ में आया? जितनी बार भी कोड रन करेंगे एड्रेस डिफरेंट आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी प्रोग्राम यहाँ रन होता है, कभी प्रोग्राम हो सकता है मेमोरी के किसी और छोर में रन हो, मतलब किसी और जगह पर रन हो रहा हो, ठीक है। वो बेसिकली जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब विंडोज या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो डिसाइड करता है, विंडोज मैक या लिनक्स जो भी समझिए, वो डिसाइड करता है कि ये मेमोरी में कहां पे रन होगा। बात समझ में आया? तो एड्रेस हर बार डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? गुड। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके घर में हलवाई आता है, ठीक है। आपके घर में पहली बार शादी हुई तो हलवाई आया, तो आप उसको बोल दिए कि आप सामने मतलब लेफ्ट, घर के लेफ्ट साइड में सामने आप अपना खाना बनाने का सिस्टम करेंगे। तो उनका एड्रेस क्या हो गया उस टाइम के लिए? वहां का एड्रेस उनका हो गया, ठीक है, उस पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, यानी उस शादी के लिए। नेक्स्ट टाइम जब आपका घर में कोई और फंक्शन है और शादी होगा, तो हो सकता है आप उनको कोई और जगह दे देंगे कि भाई आप अपना इधर सामान वामान फैला लीजिए, तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसका एड्रेस क्या होगा? डिफरेंट होगा। बात समझ में आए? वैसे ही जब जब जितना बार प्रोग्राम रन होता है उसको अलग अलग एड्रेस मिलता है, ठीक है। गुड। तो अब तक आप सिर्फ दो चीजें समझे हैं। पहला कि आप किसी वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं, इंटीजर वेरिएबल को, तो आप %d लगा के और उसको प्रिंट कर देते हैं। बट आप उसका अगर एग्जैक्टली एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ये ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये जो एंड वाला सिंबल है ना, इसको कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। स्कैनएफ में भी आप ध्यान देते होंगे, एड्रेस ऑफ हम लोग पास करते हैं, ठीक है, एड्रेस ऑफ एक्स लिखते हैं। क्लियर? सबको समझ में आया एड्रेस ऑफ एक्स क्या है? एड्रेस ऑफ एक्स का मतलब सिंपल है कि एक्स किस जगह पे मेमोरी में है, ठीक है, उस एड्रेस को एग्जैक्टली दिखाओ। मतलब आप समझिए, जैसे ट्रेन में सीट नंबर होता है, वैसे हर मेमोरी ब्लॉक का एक नंबर होता है, तो वही नंबर यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया जाएगा। क्लियर? वेरिएबल बनाना, वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना, ये जब आप एक्स प्रिंट करते हैं ना, तो बेसिकली आप वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे कमेंट लगा के हम लिखते हैं, तो आप क्या प्रिंट कर रहे हैं? एक्स का वैल्यू। और जब आप एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट करते हैं, तो इसका मतलब आप एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट करते हैं, ठीक है। समझ में आया? मेमोरी एलोकेशन बात करते हैं भाई, एक्स का एड्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है। पहला वाला जो कोड है वो क्या करेगा? डबल डी होता है भाई। पहला वाला जो कोड है वो क्या करेगा? एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, एक्स का वैल्यू प्रिंट करेगा। जो दूसरा वाला है वो एक्स का एड्रेस प्रिंट करेगा। क्लियर? समझे? गुड। अच्छा, हम एक और डिफरेंट तरीके से आपको चीज दिखाते हैं। आप किसी भी एड्रेस के आगे अगर ये ऑपरेटर लगा देते हैं, स्टार, स्टार एड्रेस, इस स्टार का मतलब होता है, ठीक है, हाँ कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो वैल्यू एट ऑपरेटर बस इतना करता है, एक मिनट भाई। वैल्यू एट ऑपरेटर क्या करता है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी डेटा रखा है, बेसिकली आपको अगर एक्स नहीं पता है तो आप जो भी एड्रेस, इस एड्रेस पे जो भी डेटा रखा है, ऐसा समझिए अगर आपका एड्रेस है मुजफ्फरपुर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू एट मुजफ्फरपुर लगाएंगे ना, तो वो आप मतलब वो मुजफ्फरपुर में कौन खड़ा है ये पता चल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया सबको? किसी भी एड्रेस में आगे अगर ये स्टार लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगा वो दिखेगा। तो रन करेंगे तो आप एक चीज देखिएगा, 20 दिखा, ठीक है, एड्रेस दिखा, बट अगर अभी हम यहाँ करें ना, ये ध्यान देखिएगा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज करेंगे। अगर हम यहाँ पे %d करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पहले लिखेंगे, हटाओ भाई बैकस्लैश एन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखेंगे
एड्रेस ऑफ एक्स, बट एड्रेस ऑफ एक्स से तो एड्रेस आएगा, बट अगर इसी एड्रेस ऑफ एक्स को हम ब्रैकेट में बंद कर दें, मतलब ये क्या हो गया, पूरा एड्रेस ऑफ एक्स से मतलब पूरा एड्रेस निकला, और इसके अगर हम वैल्यू एट लगा दें कि इस एड्रेस पे क्या वैल्यू रखी हुई है, ये स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट ऑपरेटर। इसको पढ़ते हैं, जो एड्रेस सिंबल होता है इसको पढ़ते हैं एड्रेस ऑफ, और इसको पढ़ते हैं वैल्यू एट। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो हम दोबारा यहाँ लिख देते हैं। अगर आपको कभी भी ये वाला सिंबल दिख रहा है, कहाँ गया भाई ये वाला, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे एड्रेस ऑफ, और कभी भी ये वाला सिंबल दिखे तो इसको क्या पढ़ते हैं, वैल्यू एट। बात समझ में आया? और ये जनरली आपका वेरिएबल के साथ यूज होता है, किसी वेरिएबल के साथ, ताकि उसका वैल्यू पता कर पाए। और ये जो स्टार यूज होता है किसी एड्रेस के पहले आप लगाते हैं, ताकि उस एड्रेस पे क्या वैल्यू रखी है वो पता की जा सके। बात समझ में आया? किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे अगर आप स्टार लिख देते हैं, इसका मतलब आप ये पता करना चाहते हैं कि वो वेरिएबल का एड्रेस क्या है, बेसिकली मेमोरी में वो वेरिएबल कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है, ठीक है, मतलब कहाँ पे बैठा हुआ है। और अगर आप स्टार लगाते हैं तो स्टार जनरली आप किसी एड्रेस के पहले लगाते हैं, ये चेक करने के लिए कि उस एड्रेस पे क्या वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, गुड। तो अभी आप यहाँ पे क्या किए, आप देखिएगा, पहले हम क्या किए, नॉर्मल एक्स को प्रिंट किया, यानी एक्स का वैल्यू, ठीक है। फिर हम क्या किए, एक्स का एड्रेस कैसे निकलता है, एड्रेस ऑफ एक्स से, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या किए, एड्रेस ऑफ एक्स एक ब्रैकेट में रखे और उसके आगे वैल्यू एट लगा दिया, कि मतलब इस एड्रेस वैल्यू एट, पहले ये वैल्यू एट और फिर ये एड्रेस, कि इस एड्रेस पे क्या वैल्यू रखा है। तो सरप्राइजिंगली आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, वैल्यू एट यहां पे एक्स का एड्रेस, ठीक है। तो यहां पे एग्जैक्टली आउटपुट क्या आएगा, आप में से जितने लोग गेस करना चाहते हैं पहले गेस कर सकते हैं। भाई चैट ऑन कर दो यार, कोई भी उस दिस बात नहीं करेगा, चैट में वही बात करे जो जरूरी है, आगे से बात इग्नोर करोगे, ठीक है। हाँ क्या आएगा, फोर्थ वाला, ये थर्ड वाले में, पहला वाला तो आप समझ गए कि 19 आएगा, एक्स को प्रिंट किए, ठीक है। आप प्रिंट किए कि एक्स का एड्रेस, तो आपको पता है 0x करके कुछ कुछ आएगा, बट आप ये कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि वैल्यू एट, और ये जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, ठीक है। क्या एक तो चश्मे में कान दुखने लगा, हमको आदत नहीं पहनने का, थोड़ी देर में कॉल फेंक देता, मतलब चश्मा ना लगाओ तो आंख दुखने लगता है स्क्रीन देख के, और अगर लगा लो तो कान दुखने लगता है। बहुत तकलीफ का जीवन है भाई। 20, ठीक है। तो जो लोग नई नई नया नया चश्मा पहने हैं उनको पता होगा कि क्या तकलीफ का चीज है ये, मतलब शुरू 1-2 मिनट ही कूल लगता है, उसके बाद ये सजा लगने लगता है। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, सेमीकोलन लगाना भूल गया भाई, तो इसको वो नहीं करेंगे। आईज नहीं खराब हुआ भाई, मेरे आंखों से पानी आने लगता है, मतलब बिना गम के ही हम रोने लगते हैं, ठीक है। तो बहुत तकलीफ हो रहा था, तो फिर हमको सब सजेस्ट किया कि तुम स्क्रीन टाइम तुम्हारा बहुत ज्यादा है, आप इसको सुधार करने के लिए ब्लू कट वो कोई लेंस लगा लीजिए, तो हम लगा लिया बस, ठीक है। तो 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया, नॉर्मल चीज है। एक्स की वैल्यू प्रिंट करने के लिए एक्स को परसेंटेज फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स चाहिए तो आप परसेंट p फॉर्मेट में प्रिंट कर लीजिए, और अगर आप ये कर देते हैं कि वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? यहां तक में किसी को कोई समस्या है क्या? Does anyone have any problem till here? आईज मेरा खराब नहीं है भाई, टेस्ट कराए हैं तो हमको ये तो पता चल गया लकीली कि आईज हमारा ठीक है, बट खराब हो ही जाएगा अगर हम चश्मा ना पहने तो, ठीक है। तो यही है 20 कैसे आया, आप नॉर्मल जब x प्रिंट कर रहे हैं तो 20 दिखा, अब जब आप बोले कि एड्रेस ऑफ x प्रिंट करो तो 0x वगैरह करके कुछ दिख रहा है। अगर आप बोल दिए कि वैल्यू एट दिस एड्रेस तो 20 आया, ठीक है। बट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर हम अभी ऐसा कुछ करें, ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम पूछेंगे, आप में से जितने लोग बता पाते हैं समझ जाइए कि आप कुछ कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे परसेंट p फॉर्मेट कर दें और इस पूरे को ब्रैकेट में करिए, जो भी वैल्यू निकल रहा है 19, इसको करें ब्रैकेट में और इसके आगे लगा दें एड्रेस ऑफ, इस वाले में क्या होगा, चलिए हिंट के लिए यहां भी लिख देता है। एनीवन, ये फोर्थ जगह पे क्या आएगा, बस हमको इतना बताना है। अगर आप इतना बताए थे तो आप समझिए वेरिएबल, एड्रेस और उसका वैल्यू, ये तीनों वर्ड समझ चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू क्या होता है और उसका एड्रेस क्या होता है। नहीं समझे तो फिर से समझाएंगे, बट आप इससे जितने लोग गेस कर सकते हैं ये बताइए कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। वो इतने चाहने वालों को कौन है,
ठीक है भाई, नोटेड। हेक्साडेसिमल हेक्सा नंबर, हाँ हेक्साडेसिमल नंबर बेसिकली वो सेम एड्रेस जो ऊपर था, मतलब जो भी आएगा हो सकता है इस बार तो कुछ और एड्रेस आएगा क्योंकि वो अलग कहीं रन होगा, ठीक है। हाँ भाई, तुम आपका जो भी सजेशंस है वो सिर्फ सजेशंस हमारे डॉक्टर ने हमको दे रखी है, ठीक है। हाँ, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, कूल, ठीक है। इतना ही समझिए। अगर आपको वेरिएबल समझने में दिक्कत होता है, मतलब पॉइंटर समझने का ना, आप पॉइंटर को डायरेक्टली पढ़ने जाते हैं, आपको पॉइंटर को डायरेक्टली बताया जाता है कि एड्रेस होल्ड करता है, उसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे जरूरी चीज, आप जब भी पॉइंटर पढ़ना शुरू करें तो पॉइंटर ऐसे ही कूद जाने की चीज नहीं है, ठीक है। पॉइंटर्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए। मेमोरी क्या होता है, एड्रेस क्या होता है। अच्छा, वेरिएबल पता है तो आपको कम से कम ये वैल्यू पता होना चाहिए। वेरिएबल और वैल्यू में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। फिर मेमोरी क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, और देन जाके आपको समझना चाहिए पॉइंटर क्या होता है। बात समझ में आया? कभी भी पॉइंटर समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप पॉइंटर को डायरेक्टली पढ़ने कूद जाते हैं, बट आपको पहले पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, मेमोरी क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, और पॉइंटर क्या होता है, और उसके साथ ये दोनों जो यूज होते हैं इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? पॉइंटर समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, मेमोरी क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, देन समझेंगे कि कहीं पॉइंटर क्या होता है, और उसके लिए दोनों ऑपरेटर्स हमको पता होना चाहिए। इसका काम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसका काम है वैल्यू एट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको हम बताते हैं, देखिएगा क्या होगा। वेरिएबल आपको पता है, जब भी आप कुछ बनाते हैं ना, इंट एक्स, तो ये आपका क्या है, ये जो x है, ये जो x है, x क्या है आपका वेरिएबल है, ठीक है। x क्या है आपका वेरिएबल है। वैल्यू क्या होता है, अगर आप यही चीज x में 90 रख दें तो ये जो 90 है ना, दिस 90 इज वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, वैल्यू है। अब मेमोरी क्या होता है, मेमोरी तो आपको पता है कि जिसमें बहुत छोटा छोटा ब्लॉक्स होता है, ठीक है। मेमोरी को बस आप ऐसा समझिए, मेमोरी को आप लोग अगर कभी ये देखे होंगे, क्या कहते हैं उसको, कभी बैग वगैरह आप देखे होंगे ना, मॉल वगैरह में आप जाते हैं तो आपका जो एक वो होता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा होता है जहां पे आपको एक टोकन दे देता है, बोलता है कि आपका 14 नंबर वो रैक पे रख दिया गया, ठीक है। क्या उसको बोलते हैं भाई, किसी को कुछ पता है तो बता सकते हैं। तो इसको लॉकर बैग बोलते हैं, या फिर हाँ ऐसा ही कुछ मान लीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, अभी के लिए हम लोग अज्यूम कर लीजिए। मेमोरी को बस, कंप्यूटर मेमोरी को इससे ज्यादा कुछ ना समझे और इससे कम भी कुछ नहीं समझे, ठीक है। क्या होता है, एक नंबर बॉक्स होता है, 2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसा। अभी तो हम क्या मान लीजिए कि ऐसा छोटा सा मेमोरी है जिसमें 18 ही बॉक्सेस हैं, ठीक है। 18 डेटा स्टोर करने का कैपेसिटी है। बट अज्यूम कीजिए कि जो कंप्यूटर मेमोरी होता है ये 18 नहीं, ऐसा 18 लाख, 18 करोड़ मान लीजिए, उतना उतना छोटा छोटा ब्लॉक्स, उसमें हर ब्लॉक में डेटा रखा जा सकता है, एक इंटीजर, ठीक है। तो बेसिकली वैल्यू क्या होता है, वैल्यू जो इस एक नंबर बॉक्स में रखी है, मान लीजिए इसके अंदर 10 रखा हो सकता है, 20 रखा हो सकता है, कुछ डेटा रखा हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ डाटा रखा हो सकता है, और ये जो 1 है ना, ये बेसिकली इसका एड्रेस है। इसका एड्रेस क्या है, 2। इसका एड्रेस क्या है, नीचे वाले का 3। इस, हाँ भाई ये आ जाओ, 4, 5, 6। समझ में आया सबको? एड्रेस क्या है और वैल्यू क्या है। वैल्यू वो है जो इस लॉकर के अंदर रखी हुई है, और जो ये नंबरिंग है ये आपका एड्रेस है। आप में से जितने लोगों को एड्रेस वैल्यू समझ में आ गया। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल बस आप इसका नाम दे दिए, ठीक है। मान लीजिए कुछ लोग होता है ना, नाम दे देता है कि ये सोहन का लॉकर है, सोहन का लॉकर हो गया 1 नंबर, ठीक है। तो सोहन को पता है उसके लॉकर का एड्रेस है 1, और उसके अंदर जो भी सोहन का सामान रखा है वो सामान रखा है, ठीक है। हाँ, वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, ठीक है। मतलब वेरिएबल बस उस कंटेनर का नहीं बोल सकता, उस कंटेनर का नाम है, इस एक नंबर बॉक्स का नाम है, ठीक है, नाम। किसी को कोई दिक्कत? व्हाट इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, व्हाट इज अ वैल्यू, 90 इज अ वैल्यू। मेमोरी क्या है, ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा ब्लॉक्स है। अब एड्रेस क्या होता है, हर ब्लॉक का जो एक नंबर दिया हुआ है वही एड्रेस। जैसे इसका एड्रेस 6 है, इसका एड्रेस 5 है, इसका एड्रेस 4 है, इसका एड्रेस 3 है, अलग अलग एड्रेस है, ठीक है। अब पॉइंटर क्या होता है, देखिए अब तक क्या था कि मतलब आप किसी वेरिएबल में डाटा रख सकते थे। जैसे ये 2 नंबर बॉक्स है ना, तो इसमें आप कोई नंबर रख सकते हैं। इस 3 नंबर बॉक्स में आप कोई नंबर ही रख सकते हैं, मतलब अगर इंटीजर टाइप का बनाएंगे तो कोई इंटीजर रख सकते हैं।
बट हमको कुछ ऐसा कैपेबिलिटी चाहिए कि इस 3 नंबर बॉक्स में ना हम किसी का एड्रेस रख पाए। एड्रेस मतलब या तो ये 1 रख पाए या 7 रख पाए या ये 13 रख पाए, मतलब किसी का एड्रेस रख पाए। ये बात समझ में आया? आपको एक ऐसा मतलब किसी एक वेरिएबल को ऐसा तरीके से बनाना है कि आप उसमें किसी और का एड्रेस रख पाए, ठीक है। तो वही चीज है, अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो ये कोड हम आपके लिए डाल देते हैं। लेट मी मेक अ न्यू फाइल जिसमें हम लोग पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। पॉइंटर्स, ठीक है। तो बस ये चीज आप लोग समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे न्यू लाइन लगा देते हैं। अभी तक आप लोग मेमोरी और एड्रेस समझ चुके हैं, पॉइंटर भी 1 मिनट की बात है, कहानी हो जाएगा, ठीक है। बट जो इसके बाद हम चीज बताएंगे ना वो थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। पॉइंटर तक तो कहानी नॉर्मल है। हाँ, तो अब इस कोड को हम लोग इरेज कर देते हैं। आप एक्स प्रिंट करना तक तो जानते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट करना भी जानते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू 20 थी, एक्स की एड्रेस प्रिंट किए हैं तो कुछ 0x वगैरह कुछ आया, फिर आप वैल्यू एट एक्स करेंगे तो आपको पता है वापस 20 मिल जाएगा। रट कीजिएगा तो 20 और ये क्यों नहीं आया? अच्छा, ये एड्रेस प्रिंट किया, ठीक है। 20 किए तो एक्स का डेटा आ गया, मतलब वैल्यू आ गया। अगर आप नॉर्मल एक्स प्रिंट करते हैं ना तो एक्स के अंदर का जो वैल्यू होगा वो आएगा। अगर आप एड्रेस ऑफ एक्स करते हैं तो उसका क्या होगा, जो भी एक्स का एड्रेस होगा वो एड्रेस दिया, और एड्रेस जनरली 0x फॉर्मेट में दिखता है। और यहाँ पे ध्यान रखिए, ये परसेंट डी फॉर्मेट यूज करते हैं, इसके लिए परसेंट पी। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं ना? गुड। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअली ये जो एड्रेस ऑफ एक्स है ना, आप एक्स को तो नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक इंट वाई बनाए, वाई बनाएंगे तो आप एक्स का डाटा उसमें कॉपी कर सकते हैं। एक्स में क्या डेटा है? एक्स में डेटा क्या है? 20। तो वाई में भी क्या चला जाएगा? वाई में भी क्या चला जाएगा? वाई में क्या चला जाएगा? एक्स में 20 था, वही चीज वाई में चला जाएगा। आप देखेंगे वाई में भी 20 प्रिंट होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ x इज इक्वल टू, पहले वाले में आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ठीक है। तो पहले बारे में x इक्वल टू 20, एड्रेस ऑफ x कुछ है और y इज इक्वल टू 20, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अगर हम एड्रेस ऑफ y प्रिंट करेंगे तो क्या सेम आएगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम एड्रेस ऑफ y प्रिंट कर दें तो क्या सेम आएगा? अगर मैं एड्रेस ऑफ y प्रिंट कर दूं तो क्या ये एड्रेस ऑफ x और एड्रेस ऑफ y दोनों सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? जिनको लगता है सेम आएगा वो लोग यस लिखेंगे, जिनको लगता है सेम, हाँ सिंपल सेम लिखिए या फिर नो लिखिए, या तो सेम लिखिए या नो लिखिए। हाँ, सेम या डिफरेंट भी लिख सकते हैं। यस नो में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। जिनको लगता है सेम वो लोग सीधा सेम लिखें। सेम, डिफरेंस। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि इसमें डेटा रखा है, ये एक्स वेरिएबल है और इसमें डेटा रखा हुआ है, ठीक है। ये एक एक्स वेरिएबल है और इसमें डेटा रखा हुआ है 20, ठीक है। इसमें क्या है? 20 रखा हुआ है। तो मान लीजिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्स। इस वेरिएबल का नाम क्या है? एक्स अज्यूम कर लीजिए, ठीक है भाई, कुछ कलर हो जाएगा क्या? इसका नाम है एक्स, कुछ अच्छा सा कलर नहीं है क्या? ठीक है, हाँ चलिए मान लीजिए इसका नाम एक्स है, ठीक है। और इसका वैल्यू इसके अंदर क्या रखा हुआ है? इसके अंदर 20 रखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे एक और बना दे y, ठीक है। y क्या, एक दूसरा वेरिएबल है ना। y जब बना था तो उसमें क्या किया था, बोला था कि x के अंदर जो डाटा है वही कॉपी करके लाके रख दो। तो बेसिकली आपको ऐसा नहीं लग रहा कि y का एड्रेस 13 है और x का एड्रेस 11 है, सॉरी 01 है। y एक अलग वेरिएबल है ना। आप अगर इसमें नोटिस करेंगे तो इंट y आप बना रहे हैं, ये एक अलग वेरिएबल है। इंट x एक अलग वेरिएबल है। वो बात अलग है कि x वाला डाटा ही उठा के आप कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू उठ के चली जा रही है इसमें, मतलब ऐसा समझिए इस 20 का कॉपी बन के वहां जा रहा है। बट y अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिफरेंस होगा। सबका आंसर क्या होगा? दोनों का एड्रेस डिफरेंट आए, वैल्यू भले ही x का भी सेम है, y का भी सेम है। x का एड्रेस देखिए और y का एड्रेस देखिए। यहाँ पे लास्ट में CC दिख रहा है, इसमें C8 दिख रहा है ना।
देखिए कुछ नहीं, ये 4 स्टेप बड़ा है इससे और ये से 4 स्टेप छोटा है, ठीक है। वैल्यू सेम होगा एक्चुअली, जब आप कॉपी करो तो वैल्यू कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। गुड। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा एड्रेस और वैल्यू के बीच में। थोड़ा और आगे बात करें तो पॉइंटर का मुद्दा क्या है जो अब हम बताने वाले हैं। अभी आप क्या किए, एक्स में x का वैल्यू उठा के y में डाल दिए हैं, जो कि बहुत आसान बात था, ठीक है। बट अब जो हम करने वाले हैं, हटाओ x को, दोनों को एक साथ प्रिंट कर, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, एक्चुअली हम यहाँ पे बनाएंगे एक ऐसा वेरिएबल जो एड्रेस ऑफ x को स्टोर कर ले, ठीक है। तो उसके लिए आप लिखेंगे इंट z। अच्छा z ना, z जो है अभी अगर सिर्फ z इंट z बनाइएगा तो एक नॉर्मल डेटा रख सकता है। z क्या रख सकता है, एक नॉर्मल इंटीजर डेटा। बट अगर आप इस z के पहले एक चीज लगा दे स्टार, मतलब आपका वेरिएबल का टाइप, जो डेटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल का नाम, उसके बीच में अगर स्टार लग जाए तो क्या बन जाता है, ये जो वेरिएबल है ये एक वेरिएबल नहीं एक पॉइंटर बन जाता है। बात समझ में आया। देखिए जैसे इंट y था तो आप बोलिएगा कि y क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अगर इंट y है तो आप बोलेंगे कि y क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। x इंट x है तो आप क्या बोलेंगे कि x क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। बट इंट स्टार z तो आप क्या बोलेंगे, z क्या है, z एक इंटीजर वेरिएबल नहीं है, z है एक इंटीजर पॉइंटर। ये बात समझ में आया। पॉइंटर जब मतलब जैसे देखिए इंट x बन रहा है तो x नाम का वेरिएबल बन रहा है, इंट y तो y नाम का वेरिएबल बन रहा है, इंट स्टार z मतलब इंट टाइप का एक पॉइंटर बन रहा है, ठीक है। स्टार z मतलब पॉइंटर। यहां तक में किसी को दिक्कत। अब पॉइंटर बना है तो क्यों बना है, एक्चुअली इसमें क्या रखेंगे, तो इसमें ना आप नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल में क्या रखते थे, नंबर रखते थे 34 67 57 12 90। मान लीजिए आप -45 जीरो रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, वो इंटीजर में होता था। बट चूंकि ये क्या है, इंट स्टार z है मतलब एक पॉइंटर है, तो आप इसमें क्या रख सकते हैं, या तो आप x का एड्रेस रख सकते हैं या y का रख सकते हैं, किसी का भी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाइए, आप x का रख दीजिए, ठीक है। तो जो भी x का एड्रेस होगा वो जाके z में स्टोर हो जाएगा। अगर आप एड्रेस ऑफ y लिख देंगे तो क्या होगा, y का एड्रेस जाके स्टोर हो जाएगा। क्लियर। तो हम दोनों बारी बारी करके दिखाते हैं। तो हम z में डाल दिए, एड्रेस ऑफ x को उठा के z में डाल दिए और प्रिंट करते हैं, printf %p और एक बैकस्लैश n और यहाँ पे बस z को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे, बस z को प्रिंट कर रहे हैं। समझ में आया सबको, क्या प्रिंट कर रहे हैं, z प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या लगता है क्या आएगा, जो चीज यहाँ पे आया था एड्रेस ऑफ x में वही चीज आना चाहिए। क्लियर। यहाँ पे आप लिख दीजिए z पॉइंटर में क्या है, ठीक है। z पॉइंटर में क्या है वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा जो एड्रेस ऑफ x है वही चीज आएगी, ठीक है। आप वही डाले हैं, ठीक है। तो z पॉइंटर में क्या है, जो आपका एड्रेस ऑफ x हिचकी मारा भाई, जो एड्रेस ऑफ x में था एग्जैक्टली आप मिला लीजिए, लास्ट का 2-3 अंक मिला लीजिए, 0e14 बात समझ में आया सबको। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर is a special type of variable which can hold address of another variable, ठीक है। pointer is a special type of variable which can hold address of another variable। क्लियर। पॉइंटर एक वेरिएबल है, मतलब स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। z में क्या रखा गया है, x का एड्रेस, बट अभी हम चाहें तो क्या y का एड्रेस नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। आपको उसके लिए बस लिखना है एड्रेस ऑफ y, ठीक है। इस बार आप देखेंगे पिछली बार क्या हुआ था, ये y का एड्रेस था ना 0e मतलब लास्ट वाला मिला 0e110, तो ये इससे नहीं ना मिल रहा है, बट इस वाले से मिल रहा है। पूरा नंबर मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो मिलेगा, ठीक है। गुड। अब हम क्या किया, इस बार दूसरी बार रन करने के लिए y का एड्रेस बोलेंगे z में रख के थोड़ा दिखाइए, तो रन करेंगे तो आप देखिएगा इस बार जो y में एड्रेस था A270 वही चीज एग्जैक्ट दिख रहा है, वो वाला नहीं दिख रहा है। पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल है, हाँ राइट, पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल है। मतलब हम बस थोड़ा क्लियरिटी हो इसलिए हम बोल दिए थे बीच में किसको पॉइंटर बोलिए, ठीक है। क्लियर। हम डेफिनेशन में तो हम बोल ही रहे हैं बार बार, पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल व्हिच कैन होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। बहुत सिंपल है। ये जो z है पॉइंटर है, y है एक नॉर्मल वेरिएबल है, x क्या है एक नॉर्मल वेरिएबल है,
और जेड भी क्या है, एक पॉइंटर है, ठीक है। गुड। तो जो पॉइंटर्स होते हैं ना, पॉइंटर में जब हम लोग रखते हैं तो एक्चुअली उस एड्रेस का यूज करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता होगा एक चीज जो हम बताए थे थोड़ी देर पहले, कि एड्रेस से तो किसी वेरिएबल का एड्रेस निकलता है, बट स्टार से आप किसी एड्रेस पे रखी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बस एक चीज लिखते हैं, जेड एड्रेस पे, जेड एड्रेस मैंने बेसिकली जेड एड्रेस पे क्या है, ठीक है। जेड एड्रेस पे क्या है, मतलब जेड में जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे क्या है, तो आप कॉन्स्टेंट डी फॉर्मेट लगाइए और यहाँ पे बस लिख दीजिए स्टार जेड। तो क्या आना चाहिए, जेड एड्रेस पे क्या आएगा, आई, बताओ भाई। अरे जो भी y की वैल्यू होगी वही आएगी, ठीक है। क्योंकि z में है क्या, y का एड्रेस। तो अगर आप वैल्यू एट y का एड्रेस करें, वैल्यू एट y का एड्रेस, तो क्या होगा, जो भी y का वैल्यू होगा वो आ जाएगा। आप में से कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया, जस्ट रेज योर हैंड। नहीं आया समझ में, देखिए पहले रन करेंगे तो 20 आएगा, ये ध्यान दीजिए, जेड एड्रेस पे 20 है, ठीक है। जेड में एड्रेस क्या रखा है, 0x ये सब। तो अगर आप इस एड्रेस के आगे वो स्टार लगा दें, मतलब बोल दे वैल्यू एट दिस एड्रेस, बताओ इस एड्रेस पे क्या वैल्यू रखी है, तो 20 रखी है, ठीक है। समझें एक्चुअली क्या है, जो एक काम करते हैं, y में ना x कॉपी ना करके हम लोग यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आप लोग समझ पाएंगे, y की वैल्यू क्या है, 10 है, x की वैल्यू क्या है, 20 है। तो अगर हम y का एड्रेस z में डाल देते हैं और z को प्रिंट करेंगे, तो जो चीज y का एड्रेस प्रिंट करने पे आ रहा था वही चीज z में आएगा, ठीक है। और उस एड्रेस पे अगर हम वैल्यू चेक करेंगे तो जो भी y का वैल्यू होगा वो आ जाएगा, यानी 10, ठीक है। क्या आएगा, 10। समझ में आया सबको। बट अगर हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ x रख दें, एड्रेस ऑफ x रख दें, तो एड्रेस भी x वाला आएगा, और z एड्रेस पे जब वैल्यू भी चेक करने जाएगा तो क्या करेगा, बेसिकली उसको ये नहीं पता कि z में क्या है, वो देखता है कि ये जो एड्रेस है ना इस एड्रेस पे क्या रखा है, तो 20 तो 20 लिखेगा, ठीक है। समझ आ रहा है, क्लियर। क्या ये दूसरी बार जब आप एड्रेस ऑफ z, एड्रेस ऑफ x रख रहे थे तो समझ में आया क्यों ऐसा हुआ कि x का एड्रेस आ गया और वैल्यू में 20 आ गया। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस पॉइंटर्स का यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज होता है, ठीक है। आपका एरेज बनाने में पॉइंटर का यूज होता है, जब आप लिखते हैं कैर, मतलब कैर सॉरी इन ARR5, तो बेसिकली जो ARR होता है ना कुछ नहीं होता है, पॉइंटर होता है पहले मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। पहले पहले मेमोरी लोकेशन का, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, आप में से कितने लोग रेज योर हैंड अगर आपने वो फॉर्म फिलअप नहीं किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया आप आगे से कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम नेक्स्ट टाइम रिपीट करते हैं। अगर आपने वो फॉर्म फिल नहीं किया है, जैसे काजल, प्रिंस, सुहानी, अनु, लिंक दिख रहा है ना, वो जो लिंक दिख रहा है उस पर जाइए और अपना सही सही नाम, कॉलेज का नाम, ये चीजें डाल दीजिए। फिर लड़का नाम बदल के आ गया, प्रतीक बाबू। हाँ प्रतीक है, हमको पता है, आवाज पहचान रहे भाई, प्रतीक होगा, तभी तो हम बोले कि नाम बदल के आ गया ये। सर नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है क्या भाई उस, हाँ एक चीज होगा, हम बताते हैं क्यों नहीं खुल रहा होगा। उस लिंक को कॉपी करिए, हम बताते हैं लिंक क्यों नहीं खुलता है। अगर आप उसको फोन में जिस ब्राउजर में खोल रहे होंगे, क्रोम में, हो सकता है उसमें आपका ईमेल आईडी लॉगिन ना हो, ये संभव है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, हो सकता है आप ये यूज कर रहे होंगे, क्या कहते हैं, किसी और रीजन से नहीं खुल रहा, आप कॉपी करके उसको ट्राई कीजिए व्हाट्सएप पे भेज के, फिर क्लिक करने का, या फिर किसी और ब्राउजर में कॉपी करके खोलने का ट्राई कीजिए, खुल जाएगा, ठीक है। ब्रेव, हाँ ब्रेव में हो सकता है आपका लॉगिन नहीं होगा तो नहीं खुल रहा होगा, वही तुम कह रहे कि नहीं खुलता है कभी। तो लास्ट जो अपने पास फॉर्म आया है, मिस्टर श्रीकांत, अविनाश, शरद, राणा, खुशी, कोमल, सृष्टि, हो गया।
टोटल 25 लोगों का है हम लोगों के पास रजिस्ट्रेशन। तो इसमें कौन है, एक कोई बच्चा है जो 2 बार कर दिया है, जैसे कि सृष्टि एमएस कॉलेज, आप दो बार रजिस्टर कर दिया। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों को समझ में आया पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर क्या होता है समझ में आया? गुड। तो देखिए अभी ना पॉइंटर से हम आपको रिलेटेड दो चीजें समझना होता है, बताते हैं। पॉइंटर जब आप समझ लेते हैं ना तो कहानी यूं यहीं खत्म नहीं होती है। पॉइंटर तो बस आप समझ गए कि काम क्या करता है, करता कैसे काम, वो समझ गए, ठीक है। पॉइंटर का यूज करके एड्रेस ऑफ ये वैल्यू एड, ये तो सब तो आप समझ गए, ठीक है। आप इसका एड्रेस कैसे स्टोर कर सकते हैं, एक स्टार एक वाई बना लीजिए और वाई में एड्रेस ऑफ एक्स को आप स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? समझे? समझे नहीं समझे दोस्त? तो आप चाहें तो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट %p %p और %d, 2 बार लगा दिए। और इसमें क्या क्या प्रिंट कर देंगे, पहली बार बोल देंगे कि देखो एक काम करो y को प्रिंट करो, और दूसरी बार में क्या कर दो, स्टार y यानी वैल्यू एट y। ठीक है, तो क्या आएगा, बेसिकली पहली बार में क्या होगा, जो भी इस x का एड्रेस होगा वो प्रिंट होगा, और दूसरी बार में क्या होगा, जो भी x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है। और दोनों y का यूज करते हो, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक काम करें, इसको 2 लाइन में ब्रेक कर देते हैं, वरना आपको तकलीफ बढ़ने लगेगा। देखिए जब आप y प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, वो एड्रेस प्रिंट होगा, और जब ये करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर? समझे कि नहीं समझे दोस्त? गुड। तो जब आप इतना पढ़ लेते हैं, आप समझिए पॉइंटर का बेसिक सही है, वेरिएबल, वैल्यू, मेमोरी, एड्रेस, पॉइंटर। जब आप इतना समझ लेते हैं, अब यहां से गेम शुरू होता है। आपको सबसे पहले समझना होता है पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, ठीक है। पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़ने के बाद आपको समझना होगा डीए में क्या होता है, जिसको बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बाद आपको पढ़ना होगा पॉइंटर अरिथमेटिक में, यही बताने कि आप पॉइंटर में +1 +2 करके नेक्स्ट एड्रेस को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा, डायनेमिकली आप मेमोरी वगैरह एलोकेट कर पाएंगे। एंड इसके बाद क्या है, हाँ इसके बाद है आपका कॉल बाय वैल्यू। तो इजी चीज है, आपको पता होगा, ठीक है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कॉल बाय रेफरेंस, ये थोड़ा सा फंक्शन से रिलेटेड भी, अगर आपको फंक्शन आता है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, रेफरेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंटर एरे, पॉइंटर्स का एरे बनाना, ठीक है। ये चीज अगर आप इतना समझ लेते तो आप समझिए आप पॉइंटर के मास्टर हो गए। क्लियर? सबको समझ में आया? ये नेक्स्ट फर्दर टॉपिक है, उसके बाद अगर उतना आप कर ले रहे हैं तब जाके आपको ये इसमें कूदना है, वैसे नहीं कूद जाइएगा वरना दिक्कत होगा। क्या यहां तक में किसी को कोई तकलीफ? यहां तक किसी को दिक्कत? बोलो भाई। पॉइंटर का सबसे 2 इंपॉर्टेंट नोट्स अगर हम बात करें तो ये जो दोनों है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सेकंड है भाई। ठीक है, पॉइंटर और एड्रेस ऑफ याद रखिएगा, ये आपका बेसिक टॉपिक्स है, और ये आपका एक एग्जांपल है। ये आपका बेसिक्स है, पहले इतना कर लीजिए फिर उसके बाद आप आगे जाएंगे। और ये आपका एडवांस टॉपिक है, यानी ऐसा समझिए पॉइंटर अगर आप पढ़ लिए हैं, आपको ये चीज बिलीव हो गया कि हाँ हमको पॉइंटर आता है, तो आपको ये चीज आगे करना पड़ेगा। गुड। हम चाहते हैं बस इसका एक पिक्चर में ना आपको आज के क्लास का नोट्स मिल जाए, कि एक ही पिक्चर में दिख जाए कि हाँ क्या क्या हुआ था। बस भाई मेरा मकसद इतना ही है।
गुड, तो ये बन गया है, ठीक है। अभी हम स्क्रीनशॉट आप लोग को शेयर कर देते हैं, आप लोग इसका जो मन करे कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे? हाँ, एक चीज जरूर है, इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे पोस्ट कर दीजिएगा। इसका फायदा क्या है? दो फायदा। पहला कि ये चीज हम लोगों को हेल्प करता है, और दूसरा फायदा कि आपको ये याद हो जाएगा। स्टेटस पोस्ट करने से याद इसलिए होता है क्योंकि दिन में 2 बार कम से कम हम लोग स्टेटस जो भी पोस्ट करते हैं उसको जरूर देखते हैं। चाहे आप कुछ भी क्यों ना पोस्ट करें, उसको 2-3 बार जरूर देखते हैं। ये हमारा रूल था। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमको एक फोर्थ सेमेस्टर में एक एल्गोरिदम था जो हमको समझ में नहीं आ रहा था, और हमको पता है कि एग्जाम में लिखना है, तो मेरे पास ऑप्शन बचा कि इसको याद करना है। तो याद करना ही एकमात्र ऑप्शन था। 3-4 एल्गोरिथम था, हमको पता था कि इसको याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। हम उसको व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिए। हम उसको इतना बार देखे ना, 2-3 बार देखे, और उस दिन थोड़ा इंटेंशनली ज्यादा और अपना स्टेटस देखे हैं। तो फाइनली एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे जाके, लास्ट मोमेंट तक हमको लग रहा था कि हम कुछ कुछ भूल जा रहे थे, और हमको याद था। मतलब ऐसा मुझे पूरे बीसी में मेरे साथ सबसे कोई लकीएस्ट चीज हुआ है तो यही हुआ था कि फोर्थ सेमेस्टर में हम वो 2-3 एल्गोरिदम स्टेटस लगाए थे और याद किए हुए थे, और वो गए, और 2-3 एल्गोरिदम एग्जैक्टली आ गया। तो जो बच्चा स्टेटस देखा वो भी हमको बोला कि बहुत बढ़िया, आपके कृपा से ये, मतलब उनको ये लगा कि हम इसलिए लगाए हैं कि हमको पक्का पता है कि मतलब हम गैस कर रहे हैं, ठीक है। उनको ये लगा कि हम गैस कर रहे हैं इसलिए लगाए हैं, तो वो लोग मान लिए हैं। एक्चुअली नोट सोच दे रहे थे तो उनको लगा कि हाँ ये डाला है तो पक्का कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में बात होगा, ये हो सकता है आएगा। हम तो सिर्फ इसलिए डाले थे क्योंकि हमको याद नहीं हो रहा था। तो बस हम देखते देखते याद भी कर लिए हैं, तो उन लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग हो गया। उन लोगों का मार्क्स अच्छा गया और मेरे को भी आता, तो मेरा भी फायदा हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। तो यही होता है, कभी कभी आप जब बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं ना, तो कभी कभी किस्मत आपको मतलब गिफ्ट दे देता है कि हाँ हो गया, चलो जाओ। समझे? तो ये हम भेज दिए हैं, इसमें भी डाल देंगे आप। आप भाई मैसेज करना व्हाट्सएप पे, जिसका जिसका जो ग्रुप में ऐड वैड नहीं हुआ है मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, ये कोड को ना मतलब वो ड्रॉ करके रख देते हैं, वो ज्यादा बढ़िया बढ़िया लगेगा। भाई देखिए यार, ये 2 कोड आज हम लोग बताएं। एक तो बेसिक जिसमें आप एड्रेस वगैरह को समझेंगे कि क्या होता है, और दूसरा कोड एग्जैक्टली हम आपको पॉइंटर के बारे में बताएं, इसमें सी का क्या भाई। ये दोनों कोड को आप लोग ट्राई कीजिएगा रन कराने का, नहीं होगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो बढ़िया है। अब हम लोग ये पीडीएफ आपको दे देते हैं क्योंकि ये सब आपके काम आएगा। ये दोनों कोड आप लोग हमको लगता है चलाने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? थैंक यू। भाई मीटिंग कैसे बंद हो गए? अच्छा चल रहा है। ये नहीं बता, यूर फ्रॉम लिव सर है, कुछ भी पूछ रहा है, हट पे उधर। हाँ, हम वो लिंक दोबारा डाल दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया है दोस्त, एकदम भूल मत जाना, ठीक है, वरना फिर कल से मौका नहीं मिलेगा। कल से आपको क्लास का लिंक ही नहीं दिखेगा, ठीक है। सर आप ये जो परसेंट पी एंड डी यूज करते हैं वो क्यों किया जाता है? वो बस फॉर्मेट बताने के लिए यूज होता है। फॉर्मेट मतलब आपको बताते हैं, जब भी आप बोलते हैं ना कि स्क्रीन पे प्रिंटफ को बताना पड़ता है, प्रिंटफ को आप कोई वेरिएबल देते हैं ना एक्स या वाई,
तो बेसिकली उसको ये बताना पड़ता है कि जो एक्स वाई के अंदर डेटा रखा है वो किस टाइप का रखा है, क्या वो एक नंबर रखा है, क्या वो एक हेक्सा मतलब उसको किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर के तौर पे देखना है या एक डेसिमल नंबर के तौर पे देखना है, वो चीज वहां से देखते हैं। बात समझ आया? उसीलिए हम लोग परसेंट पी यूज करते हैं कोई हेक्साडेसिमल नंबर प्रिंट करने के लिए, बेसिकली पॉइंटर का एड्रेसेस वगैरह प्रिंट करने के लिए। नॉर्मल नंबर के लिए परसेंट डी यूज करते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए परसेंट सी यूज करते हैं, एक पूरा स्ट्रिंग है लंबा 3-4 कैरेक्टर्स का उसके लिए परसेंट एस यूज करते हैं। ये चीज कहाँ आपको मिलेगा, आप लोग को अगर नहीं पता है, जब आप सीट खोलते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये सिंबल वगैरह बताया जाता है कि ये हैश है, ये एंगल ब्रैकेट है, ये पैरेंथेसिस है, ये कॉलन है, सेमीकोलन है। फिर टोकन्स के बारे में बात है, कीवर्ड्स लिखा हुआ है, डेटा टाइप सारा लिखा हुआ है, प्रिमिटिव लिखा हुआ है, फिर प्रिमिटिव टाइप का एग्जांपल, वेरिएबल्स का कुछ एग्जांपल, मेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेडर फाइल होता है, फिर मेन फंक्शन होता है, फिर आप वेरिएबल बनाते हैं, फिर इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट करते हैं। ये चीज और आगे भी दिखेगा। फिर ये आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, डिराइव्ड डेटा टाइप, एरे का एग्जांपल है, एरे यूज क्यों करते हैं, ये भी चीज लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये एरे का एक और डायग्राम लगा हुआ है। फिर ये सब क्या है, ये सब हेलो प्रिंट करने का है, न्यू लाइन में प्रिंट करने का है, सारा डेटा टाइप दिखाया हुआ है, आउटपुट वगैरह है। ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बैकस्लैश n बैकस्लैश t बैकस्लैश b बैकस्लैश 0, यहाँ पे आप वो चीज है जो ढूंढ रहे हैं। परसेंट डी इंट के लिए है, परसेंट सी कैरेक्टर के लिए, परसेंट एफ फ्लोट के लिए, परसेंट एस कैर के लिए है, मतलब कैरेक्टर एरे के लिए, बेसिकली स्ट्रिंग के लिए, और जो परसेंट पी है ये आपके पॉइंटर के लिए है, ठीक है। थैंक यू, बाय। एंड देखिए हर प्रोग्राम में ये वीपो वाला हम प्रिंसिपल बता रखे हैं कि हर प्रोग्राम कोई भी लिखने जाएंगे, प्राइम नंबर और इवन कुछ भी, तो पहले वेरिएबल बनाते हैं, फिर इनपुट लेते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं और फिर आउटपुट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको और दिखेगा, ये कुछ ऑपरेटर प्रेसिडेंस का है, फिर ये कुछ टाइप कास्टिंग का है, शायद एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट होता है एस की टेबल के बेसिस पे। फिर ये शायद आपको ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन है, गेस द आउटपुट। फिर एरे स्ट्रिंग क्या होता है, पॉइंटर के बारे में, होल्ड्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, डिक्लेयर्ड यूजिंग एस्ट्रिक सिंबल, इसको एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं स्टार को। कैन होल्ड एड्रेसेस ऑफ इट्स ओन टाइप, मतलब आप एक इंटीजर पॉइंटर बनाएंगे तो वो सिर्फ इंटीजर का ही एड्रेस रख सकता है, अगर एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाएंगे तो वो सिर्फ कैरेक्टर का ही एड्रेस रख सकता है। तो इंट x इक्वल टू 10 लिखिए, इंट स्टार y इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। और अच्छा ये डबल पॉइंटर क्या है, अगर आप 2 बार z लगा देते हैं तो जो y है अपने आप में एक पॉइंटर था, इसका एड्रेस रखने के लिए आप 2 बार स्टार लगा के z में रख सकते हैं, ठीक है। इसको डबल पॉइंटर बोल रहे हैं। जैसे देखिए ऐसा कोई वेरिएबल जो किसी और का एड्रेस रखता है उसको पॉइंटर बोलेंगे, और ऐसा कोई वेरिएबल जो किसी पॉइंटर का ही एड्रेस रख ले उसको बोलते हैं डबल पॉइंटर, ठीक है। और ऐसा ट्रिपल पॉइंटर, फोरपल पॉइंटर ऐसे भी होता है, ठीक है। फिर फंक्शंस है, स्ट्रक्चर क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में बात करने का, सो बी रेडी विद दैट। स्ट्रक्चर में हम लोग स्टूडेंट वगैरह बनाना सीखेंगे, स्टूडेंट, इंटरऑल, नेम, कैर, ग्रेड, ये सब, ठीक है। आप लोगों को फॉर्म रजिस्टर नहीं किया, कोई ऐसा है जो फॉर्म रजिस्टर नहीं किया, रेज योर हैंड। नहीं भाई मेरा तबीयत खराब है, घर जाएंगे अब, तो हम लॉक कर देंगे, बंद करो ये। चाबी हम इधर रख देते हैं। ऐसा सबको लग रहा है कि इधर दर्द हो रहा, तो हमको लग रहा है कि घर जाने चाहिए। ध्यान मत दीजिए, ज्यादा बोलने में वैसा होता है। क्लास बंद। लेकिन मोबाइल में कुछ कर दिया जाना। हाँ वो तो बढ़िया चीज है भाई, ठीक है। लाइव बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं बस हम लिखने में कहाँ से मिलेगा नोट भाई, वो जो लिंक हम भेजना उसको मैसेज कीजिए, हम बार बार बोले सबको। कोई ऐसा है जो उसमें रजिस्टर नहीं हुआ है, हम दोबारा चैट में लिंक डालते हैं। एक काम करते हैं, हम सबका नाम बोलते हैं जो स्टूडेंट रजिस्टर है, अगर हम आपका नाम ना बोले तो हैंड रेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका फॉर्म भरवाया जाएगा, बेसिकली। आयुष रजिस्टर्ड है, रिचा आयुष रजिस्टर्ड है, रिचा रजिस्टर्ड है, संजना, अनुष्का, अंजनी, तनु, आयुष्मान, काजल, बबली, मयूख, गोल्डी, समीक्षा, अंकित, राणा, पल्लवी, अनामिका, सृष्टि, कोमल कुमारी, खुशी मिश्रा, राणा कुमार, भाई राणा 2 बार आ गया, शरद कुमार, अविनाश कुमार, श्रीकांत कुमार, मधु कुमारी, विकास कुमार, बस इतना ही है मेरे पास। विकास कुमार के बाद मेरे पास कोई नहीं है। ये कौन सा कॉलेज से, राम सर्कल से। चीनी ला के चीनी हाँ ले जाएंगे, लाओ। ये कौन है जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्पेलिंग गलत लिख दिया भाई, एस
ई होगा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाय पी थी, सही हो जाएगा। थैंक यू भाई। मैसेज करो तो मेरे को मिस्टर अरविंद, पर्सनली मैसेज करना भाई। कौन से कॉलेज का है बच्चा? हमने पढ़ाई लेकिन कॉल सीखा सही है, वो तो है। कहाँ गया भाई? नहीं नहीं, अविनाश है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्या दोस्त करते हो? थैंक यू, बाय बाय। एंड लकीली आज क्लास होगा, वैसे मेरा तबियत थोड़ी सी सही नहीं रहा, फिर भी कोई बात नहीं। इस डायग्राम को स्टेटस पोस्ट जरूर कीजिएगा और हमारा नंबर सेव रखिएगा तो हमको दिख जाएगा कि आप पोस्ट किया है, ठीक है। क्योंकि उससे बस यही फायदा होगा कि आपको याद हो जाएगा कि पॉइंटर में वेरिएबल समझना है, वैल्यू समझना है, ये चीज याद होना जरूरी है, क्योंकि कल इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कल ई के बारे में बात करेंगे और स्ट्रक्चर को भी कल ही खत्म कर देंगे, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू। और एक चीज और है, हम आपको बताने वाले हैं, हम लोग एक 6 आवर्स का आप लोग को बहुत दिन से बता रहे हैं और सब आपसे पूछ भी रहा है डेली मैसेज करके कि भाई इसका क्या हुआ। 6 आवर्स वाला जो है, कल तो सरस्वती पूजा है, अगर आपका इच्छा हो तो कल ही हम लोग इस शुभ काम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी एक स्टूडेंट को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाएंगे, या फिर हो सकता है 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, मतलब 5-6 घंटे बेसिकली पढ़ाएंगे। उसमें ब्रेक वगैरह भी हम लोग 1 घंटे का ब्रेक ही होगा, जिसमें एक ब्रेक होगा 30 मिनट का, जिसमें आप खाना वाना खा सकते हैं, और दो 15 मिनट का, ये जनरली ऑफिस वगैरह में होता है, जो 8 घंटे का होता है कोई नौकरी वगैरह, तो उसमें इसी तरह से ब्रेक मिलता है। एक 30 मिनट का ब्रेक, दो 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। तो वही सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे, 30 मिनट्स का एक ब्रेक और 15 मिनट का 2 ब्रेक। मतलब जब 2 घंटे हो जाएगा तो 15 मिनट वाला ब्रेक, आधा टाइम बीत जाएगा तो 30 मिनट वाला ब्रेक, फिर 2 घंटे होगा तो 15 मिनट वाला ब्रेक, इस तरह से एंड आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप में से कोई एक बच्चा इसके बारे में इंटरेस्टेड हो, तो एक गूगल फॉर्म मिलेगा इसके लिए थोड़ी देर में आपको मीट में, उसमें मीट में नहीं सॉरी, आपके ग्रुप में, फर्स्ट टाइम वाले कम्युनिटी में। तो उसको बहुत अच्छे से भरिएगा, उसमें बहुत सारा बात पूछा जाएगा, बहुत सारा बात, उसको एकदम पूरा डेडिकेशन से पढ़िएगा। एग्जैक्टली हम सबसे पहले उसी स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, मतलब एक दिन में एक ही को पढ़ा सकते हैं, उन्हीं को पढ़ाएंगे जिनका डेडिकेशन सबसे अच्छा होगा। आप जितना सोच समझ के उस फॉर्म को भरे होंगे, जितना डिटेल्स उसमें पूछा गया वो सब कुछ सही सही दिए होंगे, तो बात समझ में आया? देखिए हम आपके लिए 6 घंटे एफर्ट कर रहे हैं, तो ये आप निश्चित तरीके से 6 घंटे में आपको उससे पहले जितना आता है उसका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पता होगा 6 घंटे बाद, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में अगर इतना सीख सकते हैं, 6 घंटे में अगर इंडिविजुअली सिर्फ आपको हम पढ़ाएं तो हम आपको इससे ज्यादा सिखा सकते हैं, जो भी आपका करंट लेवल होगा उससे थोड़ा आगे, ठीक है। तो बट उसके लिए आपको पूरा एफर्ट देना, उस फॉर्म में 15 मिनट 20 मिनट जितना देर लगे उतना नहीं लगे, बस 10 मिनट लगे, बट उसमें एक एक चीज पूछेगा, यस नो, क्या आपके पास लैपटॉप है, यस और नो ऑप्शन होगा, क्या आप मतलब शायद वीडियो ऑन करके क्लास कर सकते हैं, नहीं, यस और नो उसमें भी होगा, ठीक है। कुछ और उसमें चीजें होंगी, वो सारी चीजों के बारे में आप अग्री करेंगे तब जाके आपको कॉल करेंगे हम लोग एंड बताएंगे कि हाँ आपके लिए क्लास शेड्यूल्ड है इस टाइमिंग में, ठीक है। बाय, हैव अ गुड टाइम।